नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे RSCT के आई लर्न के चैप्टर नंबर 3 के अंदर, इसका नाम रहेगा कंप्यूटर का उपयोग। तो आज की अपन शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। और अपन के सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, वो है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो विंडोज़ है, ओरेकल है, डोस है और इसमें दिया गया है लाइनक्स। तो देखो, विंडोज़ जो है ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओरेकल जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। डोस जो है ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और एक लाइनक्स जो है ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा, जिसका नाम रहेगा ओरेकल। आगे बढ़ते हैं। सेकंड दूसरा क्वेश्चन जो है वो है NTFS का पूरा नाम क्या होता है। NTFS का पूरा नाम पूछ रहा है आपसे दोस्तों कि NTP जो है इसका पूरा नाम क्या होता है। तो इसमें दिया गया है न्यू टाइप फाइल सिस्टम, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम और न्यू टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम और नेवर टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम। तो इसका आंसर रहेगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो इसका आंसर क्या रहेगा? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो दूसरा जो आंसर है आपका वो हो गया न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है कंट्रोल पैनल में स्क्रीन सेवर बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाला आइकन है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन जो है वो है सिस्टम सेटिंग, ऐड प्रोग्राम, रीजनल सेटिंग और चौथा जो है वो है आपका डिस्प्ले। तो इसका आंसर जो है वो रहेगा आपका जो कंट्रोल पैनल में स्क्रीन शेयर बदलने के लिए उपयोग में किए जाने वाला आइकन, उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अपन सिस्टम सेटिंग। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सिस्टम सेटिंग। चौथा क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है, इसमें बताया गया है विंडोज में स्क्रीन बैकग्राउंड और मेन एरिया, विंडोज में स्क्रीन बैकग्राउंड और मेन एरिया जहां आप फाइलों और प्रोग्राम ओपन और मैनेज कर सकते हैं वह कहलाता है। तो वो क्या होता है? इसमें ऑप्शन दिया गया है डेस्कटॉप, वॉलपेपर और बैकग्राउंड। तो इसमें देखो ऑप्शन क्या रहेगा आपके सामने? वो रहेगा डेस्कटॉप, क्योंकि आप देखते हैं कि विंडोज़ में जो स्क्रीन दी होती है वहीं पे आपके बैकग्राउंड और मेन एरिया जहाँ दिया होता है वहाँ फाइलों का अपन बैकग्राउंड और प्रोग्राम जो है वो ओपन और मैनेज वहाँ पे अपन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? डेस्कटॉप। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है वाइस्विंग WYSIWYG है, ये क्या होता है? इसके सामने दिया गया है कि होता क्या है ये। तो इसमें दिया गया है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेन, या फिर व्हाट यू स्टार्ट इज व्हाट यू गेन, या फिर व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट और चौथा होता है व्हाट यू स्टार्ट इज व्हेन यू गेन। तो इन चारों में जो है इसका ऑप्शन रहेगा वो रहेगा व्हाट यू सी इट व्हाट यू गेट। तो इसका सही करेक्ट आंसर जो है वो आपका सी ऑप्शन रहेगा। छठा क्वेश्चन दिया गया है दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। तो दिनांक और समय जो है आपको कहाँ पे आपको प्रदर्शित दिया होता है उसका आपको आंसर दिया गया है कि अपन देखते हैं कि दिनांक और समय जो है वो आपको कहाँ पर होता है। तो देखो उसमें आप जो आंसर वो रहेगा सिस्टम ट्री में जो अपन देखते हैं कि वहाँ पे दिनांक और समय का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को स्थायी रूप से हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, कंप्यूटर में किसी फाइल या फोल्डर को अपन परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो उसको हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए अपन जो है वो किसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है एंटर प्लस डिलीट, या शिफ्ट प्लस डिलीट, या कंट्रोल प्लस डिलीट, या फिर आपके सामने ऑप्शन दिया गया है वो है एल्टर प्लस डिलीट। तो दोस्तों, अगर किसी भी फाइल को अपन चाहते हैं इसको परमानेंट हमेशा के लिए हटा दिया जाए तो उसके लिए अपन क्या करेंगे? उसके लिए आपको शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करेंगे, जिससे क्या होती है वो फाइल जो है आपको परमानेंटली क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है वो दिया गया है वो सामने, वो है सॉफ्टवेयर एजेंटों को इन नामों से भी जाना जाता है। तो सॉफ्टवेयर एजेंटों को है किस नाम से अपन जानते हैं? तो इसका आंसर आपके सामने रहेगा सॉफ्ट बॉट्स। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है विंडोज़ 11 में एकीकृत कौन सी तकनीक उपयोगकर्ताओं को अपनी पीसी पर
एंड्रॉयड ऐप चलाने में सक्षम बनाती है। दोस्तों विंडोज़ 11 में अभी जो नया वर्जन आया है अपने विंडो का, विंडोज़ 11 में एकीकृत कौन सी तकनीक उपयोगकर्ताओं को अपने पीसी पर एंड्रॉयड ऐप चलाने में सक्षम बनाती है? तो इसमें देखो विंडोज़ स्टोर है, प्रोजेक्ट लेट है, माइक्रोसॉफ्ट एड्ज है और विंडोज़ डिफेंडर है। तो दोस्तों इसके लिए जो आपका मोस्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा विंडोज़ स्टोर। ये आप करेक्ट इसका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है विंडोज़ 11 में पुनः डिजाइन किए गए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका आंसर आपको दिया गया है हार्डवेयर बेचना, फिल्में स्ट्रीमिंग करना, सॉफ्टवेयर वितरण करना या फिर सॉफ्टवेयर वितरण करना और उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा आपको सॉफ्टवेयर को वितरण करना। तो इसका आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर सी रहेगा, सॉफ्टवेयर को वितरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो है निम्न में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं होता है? दोस्तों ये मोस्ट क्वेश्चन होता है आपके लिए, ये बहुत तरह आता रहता है क्वेश्चन। ये आपके कई एग्जाम में पूछा गया भी ऐसा क्वेश्चन कि निम्न में से किस विंडोज में स्टार्ट का बटन नहीं होता है? जहाँ पे अपन कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं तो पहले अपन स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, लेकिन ऐसी विंडो भी है जिसमें स्टार्ट का बटन भी नहीं होता है। तो उसमें ऑप्शन दिया गया है विंडोज़ 8, विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा और उपरोक्त सभी। तो देखो आपने अगर विंडोज़ 8 देखा होगा दोस्तों, तो जिसका आंसर जो है विंडो ऑप्शन जो है ये विंडो 8 ऐसी विंडो है जिसमें स्टार्ट का बटन जो है आपके सामने नहीं मिलेगा, यानी विंडो 8 में स्टार्ट का बटन जो है वो नहीं होता है। आगे बढ़े अपन आगे बात करें, अगला क्वेश्चन जो है वो है मैप.नेट जीआईएस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। इसका आंसर दिया गया है मैक या फिर विंडोज़ या फिर लाइनक्स या फिर आपके सामने दिया गया है रेड हैट। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो रहेगा विंडोज़, क्योंकि अपन देखते हैं .NET जीआईएस सॉफ्टवेयर जो है प्रोडक्ट जो है ऑपरेटिंग सिस्टम पर कार्य करता है। तो किस पर कार्य करता है? विंडो पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है ये क्या होता है? इसके सामने अपन बात करें आगे तो डेटाबेस प्रोग्राम, ग्राफिक प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो आपके सामने रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो क्या होता है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रतिक्रिया समय बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है मल्टीटास्किंग, बैच, ऑनलाइन या फिर रियल टाइम। तो इसका आंसर जो है वो रहेगा आपके सामने रियल टाइम। करेक्ट आंसर जो है आपका रहेगा रियल टाइम। अगला क्वेश्चन दिया गया आपके सामने वो है कंप्यूटर को बूट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? दोस्तों कंप्यूटर को बूट करने को किसकी आवश्यकता पड़ती है? आप जानते हैं कंप्यूटर को अपन वापस रीस्टार्ट कर रहे हैं या उसमें प्रोग्राम डाल रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपको इसमें दिया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, मॉडेम, MS ऑफिस या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जो कंप्यूटर को अगर आपको बूट करना है तो उसके लिए दोस्तों आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका ए ऑप्शन रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों नया क्वेश्चन जो है वो आपको समझ दिया गया है हाल ही में डिलीट की गई फाइलें संग्रहित की जाती है। कई बार क्या होता है आपने बाई चांस गलती से कोई फाइल को क्या कर दिया? डिलीट कर दिया। तो अगर आप कोई बाई चांस किसी फाइल को डिलीट कर देते हैं और बाद में आपको उस फाइल को वापस लाने की आवश्यकता पड़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में क्या होती है जो आप तुरंत जो फाइल डिलीट कर देते हैं वो फाइल जो है कहाँ जाके सेव हो जाती है? रिसाइकल बिन में। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है आपके विंडो 11 में कौन सा फीचर विजिट समाचार और अन्य सामग्री की फीड बनाने पर केंद्रित होता है? तो इसका आंसर जो रहेगा आपके पास विजेट्स, स्टार्ट बटन, टास्क बार या फिर लाइव टाइल्स। तो इसका आंसर देखो कौन सा रहेगा। इस तरह आपका जो आंसर है वो दिया गया आपके अंदर विजेट्स में है, स्टार्ट बटन है, टास्क बार है।
तो इसका आंसर जो है वो रहेगा विजेट्स। 17 का ऑप्शन जो आपका आंसर रहेगा ए ऑप्शन रहेगा। 18 ऑप्शन आपको दिया गया है, वो दे रखा है ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग कहलाती है। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करते हैं अपन, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसको लोडिंग करते हैं ना अपन, जो लोड होती है फाइलें वगैरह, तो उसे क्या करते हैं अपन, फॉर्मेटिंग, बूटिंग या कंपेलिंग या डबिंग। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, जब भी अपन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको बूट करते हैं या उसको लोडिंग करते हैं तो अपन इसे बोलते हैं कि आपका प्रोग्राम जो है क्या हो रहा है, बूट हो रहा है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा, बूटिंग करना। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करते हैं, लोड करते हैं, तो लोड करना जो है आपका बूटिंग करना कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है वो है GUI की कौन सी विशेषता नहीं है जो उपयोगकर्ताओं की किसी प्रोग्राम को सीखना आसान बनाती है। तो इसमें दिया गया है डायलॉग बॉक्स, WI स्विंगिंग या डिटेल्स की स्ट्रॉन्ग्स बता कमांड्स आइकन। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा डिटेल्स की स्ट्रॉन्ग्स और कमांड्स आइकन। अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य नहीं है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका कार्य नहीं है, वायरस प्रोटेक्शन, डिस्क मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट। तो इसका आंसर जो रहेगा वायरस प्रोटेक्शन, ये आपका इसका आंसर करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन जो है दिया गया है बिटिंग इंस्ट्रक्शन अंदर संग्रहित होता है। बिटिंग जो होता है इंस्ट्रक्शन जो है वो किसके अंदर संग्रहित होता है, रैम, फ्लॉपी डिस्क या ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर आपका रोम। तो जो बिटिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके साथ दोस्तों रैम के अंदर संग्रहित होता है। तो इसका आंसर जो है वो क्या रहेगा आपके सामने, रैम। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको दिया गया है विंडो 11 में डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र कौन सा होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम, एज या फिर फायरफॉक्स। दोस्तों अभी जो विंडोज़ 11 आया है उसमें जो नया ब्राउज़र आया है, पहले तो इंटरनेट एक्सप्लोरर था, उसके बाद फिर फायरफॉक्स आया, फिर क्रोम आया, लेकिन अभी लेटेस्ट में जो नई विंडो आई है उसमें जो नया ब्राउज़र आया है वो आया है विंडोज़ एज। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सी ऑप्शन रहेगा। नया क्वेश्चन जो 23वां क्वेश्चन जो आपके सामने निकल के आया है वो है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। देखो अपने अगर आपने पढ़ा होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तो इनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको नहीं दिख रहा है, विंडोज़ है, ओरेकल है, लाइनक्स है और डोस है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि विंडोज़ होता ही है, लाइनक्स भी होता है और डोस भी होता है। तो इसका आंसर जो है क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा, ओरेकल। ये है क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसका आंसर जो है वो रहेगा आपके पास विंडोज़। ये क्या है, विंडोज़ क्या आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपके विंडोज़ में DLL क्या है, विंडोज़ में जो है वो DLL क्या है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, डिजिटल लॉजिकल लिंक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो ए रहेगा, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। अगला ऑप्शन दिया गया है निम्न में से कौन सा MS-DOS बूट डिस्क एक आवश्यक फाइल होती है। इसमें दिया गया है tree.com, command.com, start.com या फिर work.com। तो इसका आंसर जो है वो रहेगा tree.com। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन जो है वो है एक बूट स्पेस क्या है, एक बूट स्टेप क्या है, कंप्यूटर को सपोर्ट करने वाला उपकरण, एक मेमोरी डिवाइस या एक त्रुटि सुधार तकनीक या कंप्यूटर को शुरू करने के लिए छोटा इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम। तो इसका आंसर रहेगा कंप्यूटर को शुरू करने के लिए छोटा सा इनिशियलाइजेशन प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन देखो मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम जो प्रक्रियाओं को मेमोरी घेर में सन्निहित रूप से संग्रहित करने की क्या देती है, आपको अनुमति देती है, पेजिंग, स्वीपिंग, रिलोकेशन या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है वो रहेगा आपके सामने पेजिंग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, पेजिंग। आगे बढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या फिर ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें
तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कहते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वही आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो सॉफ्टवेयर हम कहते हैं ना कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। इसमें दिया गया ग्रीनस्टोन, लाइनक्स, विंडोज़ या फिर डिस्पेज। तो इसका आंसर जो है वो रहेगा विंडोज़। आगे बात करते हैं तो है वह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कानूनी रूप से कंपाइल किया जाता है और आमतौर पर मुफ्त में उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर जो है उसमें दिया गया है पब्लिक डोमेन, माइंडवेयर, शेयरवेयर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या रहेगा, पब्लिक डोमेन। अगला क्वेश्चन जो है विंडोज 11 में नया स्टार्ट बटन डिजाइन किस पर केंद्रित होता है। विजेट्स पे, टास्क पे या फिर लाइव पे। विंडोज स्टार्ट बटन जो है दिया गया होता है तो टास्क पे। अगला जो है विंडोज में कौन सा नया फीचर उपयोगकर्ताओं को एप्लीकेशन में विशिष्ट लेआउट व्यू करने की अनुमति देता है। तो इसका आंसर जो है वो रहेगा शेप लेआउट। है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्यूटर 20 मिनट का समर्थन नहीं आता है। विंडोज 3.1, विंडोज 3.5, विंडोज 8। तो इसका आंसर जो है विंडोज 3.1। आगे है वह ऑपरेटिंग जो एक समय में प्रोग्रामों को चलाने की अनुमति देता है वह कहलाता है मल्टीटास्किंग, बेजिंग, रियल टाइम या में से कोई। तो इसका आंसर क्या रहेगा, मल्टीटास्किंग। अगला है निम्न में से का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ड्राइवर, स्प्रेड, टेली, टेक्स्ट एडिटर। तो इसका आंसर है वो रहेगा डिवाइस ड्राइवर। आगे बात करें तो क्या तो होता है प्रोग्राम सेट जो कंप्यूटर कार्य को नियंत्रण करता है। इस तरह से एक कंप्यूटर ऑपरेट करता है या जिस पर फ्लोबिट होती है या उपयोग से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा प्रोग्राम का सेट जो कंप्यूटर ऑपरेशन करता है। आज का ऑप्शन दिया गया है कि क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग को लागू के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण होता है या सबसे होता है। तो इसका आंसर दिया गया है विंडोज 2000। ये आपका इसमें रहेगा करेक्ट आंसर। तो आज बेहतर करिए और आप नेक्स्ट वीडियो में क्या है चैप्टर 4 का तो आज नई कापी है आप आराम से देखें और आपका जो है वो आराम पूरी उसमें अटेंड करने पर आज ये रहेगा।